आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, बिकॉज वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट के 1 ईयर में कैसे मेरे पोर्टफोलियो ने स्मॉल कैप इंडेक्स को अराउंड 18% से बीट किया, मिड कैप इंडेक्स को अराउंड 14% से बीट किया एंड लार्ज कैप इंडेक्स को अराउंड 12% से बीट किया। इवन आफ्टर लास्ट के 1 ईयर में स्टॉक मार्केट के किसी भी इंडाइसेस का कोई रिटर्न नहीं है, किसी भी म्यूचुअल फंड का कोई रिटर्न नहीं है। तो दोस्तों, बने रहो इस वीडियो में, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। आपने देखा होगा कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं इंडिया में जो लास्ट के 2-3 सालों से हैं, कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, और उनके स्टॉक प्राइसेस पिछले 2-3 साल से कंसोलिडेशन फेज में जा रहे हैं। मतलब कुछ इन्वेस्टर्स जिनको पता है बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी उस स्टॉक के शेयर्स एक्युमुलेट कर रहे हैं एंड अपने कैपिटल पे एक अपॉर्चुनिटी लॉस को उठा रहे हैं। जिन बिजनेसेस में कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, कोई उसके अंदर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, ऐसे कुछ बिजनेसेस लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेस्ले, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप देखो इन सारे कंपनीज के शेयर लास्ट के 2-3 साल से उसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहे हैं, कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं। मतलब यदि किसी इन्वेस्टर ने इन 2-3 साल के अंदर उन बिजनेस के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ होगा। यदि मैं मान के चलूं कि एनुअली अराउंड 12% का अपॉर्चुनिटी लॉस होता है, इट मीन अराउंड 2-3 साल के अंदर इन बिटवीन 20 से 40% की बेस का अपॉर्चुनिटी लॉस उस कैपिटल पर डेफिनेटली होगा। बट यदि आप उसकी जगह यदि उन बिजनेस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते जिनका बिजनेस लास्ट के 2-3 साल से कंटिन्यूअसली बहुत अच्छे लेवल से रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छे लेवल से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, मतलब यदि उन कंपनीज का बिजनेस 20, 25, 30% से लगातार रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब इन अराउंड 3 सालों के आसपास में उनका रेवेन्यू अराउंड अराउंड 80% से 100% हो गया होगा, उनका प्रॉफिट भी अराउंड 80% से 100% बढ़ा होगा, मतलब उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ी होगी और उनके शेयर ने अराउंड 80% से लेके 100% तक रिटर्न भी दिया होगा। इसी को कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मतलब वो कंपनीज जो अपने सेल्स और प्रॉफिट को कंटिन्यूअसली एटलीस्ट मोर देन 20% से ग्रोथ कर रही हो। एंड यदि कोई इन्वेस्टर जिसको ग्रोथ इन्वेस्टिंग पसंद होती है, वो उन सारे कंपनीज का एनालिसिस करता है, उन सारे कंपनीज के बिजनेस का एनालिसिस करता है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि मेरे को कौन से बिजनेस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक इन्वेस्टर क्या करता है, वो ये उम्मीद में रहता है जो शेयर मैंने ले रखा है ये बिजनेस अच्छा करेगा और उसके बाद मेरा शेयर प्राइस दौड़ेगा, उसके बाद मेरा शेयर भागेगा। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टर आप बनके तो बैठे हो, बट उस बिजनेस का उस बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो खुद कह रही है कि हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, मार्केट स्लैगिश है, उनकी मैनेजमेंट ही बुलिश नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि जो शेयर मैंने ले रखे हैं उनके बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे? जब मैनेजमेंट ही बुलिश नहीं है तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं मेरे दोस्तों? तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में ज्यादा कहां रिटर्न क्रिएट हो सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर आपका कैपिटल 2-3 सालों तक ब्लॉक भी रह सकता है, जैसे एशियन पेंट के इन्वेस्टर्स जिन्होंने 3-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उनका कैपिटल पूरा ब्लॉक है, लाइक बर्जर पेंट, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, लाइक नेस्ले, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों, इन बिजनेसेस के शेयर्स क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि इन बिजनेसेस में कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आई, कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आई, जिसकी वजह से इनका शेयर नहीं बढ़ा। बट जैसे आप कुछ ग्रोथ बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होगा जिनका बिजनेस लास्ट के 2-3 सालों से अराउंड 20, 25, 30% से ग्रोथ किया होगा, आई एम डैम श्योर उनका शेयर प्राइस डेफिनेटली दौड़ा होगा और अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको जो वीडियो की शुरुआत के अंदर बता रहा था कि मेरे पोर्टफोलियो ने लास्ट के 1 साल में सारे इंडाइसेस को अच्छी तरह से क्यों बीट किया है, क्योंकि मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के साथ साथ में मैं एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करता हूं और कंपनीज के रिजल्ट्स को हर क्वार्टर में ट्रैक करता हूं, उनकी मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल सुनता हूं, यदि कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं सुन पाया तो जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट आती है उसको अच्छे से पढ़ता हूं और उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लेता हूं कौन से बिजनेस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन से बिजनेस को स्किप करना चाहिए। मैंने मेरे पिछले वीडियोस के अंदर भी आपको बताया होगा कि मेरा जो बेसिक क्राइटेरिया है, मैं केवल सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं और उसमें उन्हीं स्टॉक्स को पकड़ता हूं जिन कंपनीज का बिजनेस एटलीस्ट 20% से रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा हो। मैं 20% क्यों बता रहा हूं आपको?
क्योंकि अराउंड 12% के आसपास तो मेरा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। और यदि मैं डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग कर रहा हूं तो मेरे को एटलीस्ट 1.5x ऑफ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो चाहिए ना एनुअल रिटर्न के रूप में। यदि मेरे को केवल 12% रिटर्न लेना है तो मैं म्यूचुअल फंड में चला जाऊंगा, मैं क्यों एक्टिव इन्वेस्टिंग करूंगा, क्यों डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करूंगा। तो मैं केवल उन्हीं सेक्युलर ग्रोथ बिजनेसेस को पकड़ता हूं जो एटलीस्ट ईयरली 20%, 25%, 30% से ग्रोथ करते हो रेवेन्यू के रूप में, और उनका प्रॉफिट भी ऑब्वियसली यदि मार्जिन कंसिस्टेंट रहा तो 20, 25, 30% से आएगा। तो दोस्तों यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला था कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग से आपको कभी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा। एंड यदि ग्रोथ इन्वेस्टिंग के रूप में यदि कोई कंपनी अपनी ग्रोथ को थोड़ा स्टेगनेंट कर दिया, अरे तो सेल का बटन तुम्हारे पास में ही है ना, हम उस कैपिटल को वहां से पुल आउट कर लेंगे और उसके बाद में उस कैपिटल को दूसरे ग्रोथ बिजनेस में आप हम डाल देंगे, तो उससे वहां से हमारे कैपिटल ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों इन समरी में ये कहना चाहता हूं कि आपको यदि अपॉर्चुनिटी लॉस से बचना है और अपने कैपिटल को जल्दी ग्रोथ कराना है तो आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में आप सालों साल गुजर जाएंगे और आपके शेयर्स नहीं बढ़ेंगे। तो दोस्तों एक्टिव रहिए एंड क्वार्टरली रिजल्ट को फॉलो कीजिए अच्छे से। एंड अभी Q2 के रिजल्ट सेशन स्टार्ट हो गया है, तो इस पूरे रिजल्ट सेशन के अंदर मैं बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस एनालिसिस करने वाला हूं, Q2 के रिजल्ट्स का एनालिसिस करने वाला हूं। तो उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे होंगे जो अराउंड 20, 25, 30% से ग्रोथ कर रहे होंगे और कुछ बिजनेस ऐसे होंगे 10, 15% से ग्रोथ कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमें यह देखना है कि उन सारे बिजनेसेस के अंदर कौन से सेक्युलर ग्रोथ बिजनेस हैं और अपनी सेगमेंट के अंदर जो कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट लेवल पे ग्रोथ कर रहा है एंड वो सेक्युलर कंज्यूमर ग्रोथ का बिजनेस है, तो वही बिजनेस सबसे सुटेबल रहेगा अपने इन्वेस्टमेंट को पुट करने के लिए। तो दोस्तों आपको आई थिंक अब तक समझ में आ गया होगा क्यों आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग से ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे शिफ्ट होना चाहिए। दोस्तों आपको सुनने में बुरा लगेगा बट फाइनली अब आप अपने अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो राउंड आपके अंदर घुसा हुआ है उससे बाहर निकलो और कंपनीज का रिजल्ट ट्रैक करना स्टार्ट करो और एक ग्रोथ इन्वेस्टर बनाओ और मार्केट में एक अच्छा रिटर्न कमाने आए हो तो एक अच्छा रिटर्न बना के जाओ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसे ही आपके साथ में बहुत इन्वेस्टिंग रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोज आपको देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।